हूं आदर्श चौधरी और आप देख रहे हैं कटिहार की आवाज़। इसी क्रम में आज मैं पहुंचा हूं कटिहार जिले के बराड़ी प्रखंड में, जहां एक हमारे मुखिया पति है उमेश सिंह निषाद जी, उनके पास पहुंचा हूं, जो कि बराड़ी प्रखंड के मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के मंत्री भी है फिलहाल में। आज हमारी चर्चा होगी बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर। आपने देखा होगा, ये बात आप भी जानते हैं कि बहुत ही जल्द आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार के हर एक प्रखंडों में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में। इसी क्रम में आज हम चर्चा करते हैं उमेश सिंह जी से कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता किसकी ओर है, आखिर क्या है बिहार के विधानसभा का चुनावी मुद्दा। हर पार्टी लगातार किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने वाली है। इसी क्रम में मैं आज हमारे जो साथ मौजूद है उमेश सिंह निषाद जी, आपको बता दूं ये जिला उपाध्यक्ष भी है वीआईपी पार्टी के, विकासशील इंसान पार्टी, जिनके मुखिया जो मुकेश सहनी जी है, जो कि बाढ़ में और ये लगातार सेवा कर रहे हैं। कोरोना में देखा गया है कि पटना मुकेश सहनी जी पहुंचे थे एक झोला भर के और बोरा भर के रुपया लेकर गरीबों और प्रवासी मजदूरों जो कि लॉकडाउन में कहीं फंसे हुए थे, उनकी मदद करने के लिए आज हम मौजूद है बराड़ी विधानसभा में। आज सबसे पहले सर स्वागत है आपका। सर आज हमारा कुछ सवाल है कि मुकेश सहनी जी को देखा गया कि बिहार में के पटना जिले में रहने के बाद बाहर फंसे हुए मजदूरों के खाते में उन्होंने पैसे भेजे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव है, जैसा कि हर कोई जान रहा है कि बहुत ही जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसमें वीआईपी पार्टी जो है आपकी विकासशील इंसान पार्टी, इसमें इनकी क्या भूमिका रहेगी? सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ये कोरोना वायरस की महामारी को लेकर लगातार प्रवासी मजदूरों का जो सेवा होना चाहिए, जो मदद होना चाहिए, ये करते रहे। आपने जो कहा कि बोरा भर के और झोला भर के या बैंक जाते थे, सर ये मैं नहीं कर रहा, मैंने सोशल मीडिया पे काफी लगातार वायरल हुए उस तस्वीर को देखा, तब मैं इस बात को बात सही है, बात सही है। सोशल मीडिया पे काफी देखा गया है कि मुकेश सहनी जी पटना के बैंकों में बैठे हुए थे और झोला भर के बैंकों में जमा करने की हर खाते में, हर एक गरीब मजदूर के खाते में पैसे भेजे गए। बात सही है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम लोग बराबर उनके संपर्क में रहा और उनका 3 टोल नंबर भी था, जिस पर प्रवासी मजदूरों को जहाँ किसी प्रकार की परेशानी होती थी उनसे बात करते थे और जो मदद होता था वो मदद हमारे शनाब पन्ना मुकेश सहनी जी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमेशा प्रवासी मजदूरों का। सर हमारा दूसरा सवाल है कि मुकेश सहनी जो है पहले गठबंधन की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, आखिर गठबंधन को छोड़कर उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने और बिहार में अपना चेहरा को चमकाने का खास मकसद क्या है? वर्ष 2014 में जी अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कहने पर उनके साथ था और उन्हें आश्वासन दिया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सिंह को कि आपके समुदाय के लोग आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और शिक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इसे ऊपर उठाने के लिए, आम लोगों के बराबरी में लाने के लिए इन्हें आरक्षण की जरूरत है। हम आपके समुदाय के लोगों को आरक्षण दें। जी, इस बार हमारा तीसरा सवाल है सर, इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी से है, जिसका चुनाव चिन्ह में नाव छाप है, वह इस बार महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी या ये अकेले लड़ने वाली है? अभी तक तो महागठबंधन के साथ हैं जी। और लोकसभा का चुनाव जब हुआ था तो ये जिस तरह महाजी उपेंद्र कुशवाहा या तेजस्वी, ये तमाम लोग कांग्रेस महागठबंधन के तहत इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले और जो महागठबंधन धर्म होता है वो निभाए। अब तक तो महागठबंधन में है और
सम्मानजनक सीट इन्हें मिलता है और इनको अगर उप मुख्यमंत्री घोषित कर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार बिहार में। सर यह कहाँ तक सत्य है कि कोई भी नई पार्टी बनने के, जिसको कि भी 5 साल भी अच्छे से नहीं हुआ है, 2014 बना 5-6 साल जो भी हो अच्छा से नहीं हुआ है, और मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री का जो सपना देख रहे हैं, ये सपना सिर्फ उनका या बिहार की जनता का भी है? बिहार में कर्पूरी ठाकुर के बाद मात्र एक लौता नेता सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सुख दुख में साथ रहते हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग इन्हें दिल से चाहते भी हैं। इनकी कार्यक्रम आपने देखा होगा कि जहाँ भी होता है तो अगर सुनता है कि सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का कार्यक्रम है तो लाखों की भीड़ जुटती है। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार की जनता उन्हें मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में जानना चाहता है और देखना चाहता है। सर हमारा अगला सवाल यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में ये जो खास बराड़ी जो 68 सीट है, बराड़ी विधानसभा सीट है, यह बिहार के विधानसभा चुनाव में काफी अहम भूमिका रखती है। तो इस बार जो है महागठबंधन के प्रत्याशी कौन होंगे और यह कौन होना चाहिए? क्योंकि देखा गया है इससे पहले जो अभी भी जो कि यहाँ के विधानसभा के विधायक है वो राजद से बिलोंग करते हैं, तो इस बार भी राजद ही चुनाव लड़ेगी या महागठबंधन से कोई और उम्मीदवार आने वाले हैं? अभी तक तो जो बराड़ी विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं और महागठबंधन के नेता नीरज यादव जी तो विधायक हैं महागठबंधन से, लेकिन हमारे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी कटिहार जिला में बराड़ी विधानसभा और रामपुर विधानसभा ये 2 सीट पर दावा ठोक रहे हैं। ये कहना मुश्किल है यह सिर्फ मुकेश सहनी का दावा है यहाँ की या यहाँ की आम जनताओं का भी, इस बात को क्लियर कर दीजिए। देखिए यहाँ सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का दावा इसलिए है कि तो उनके जाति समुदाय का क्या हमारे निषाद जाति के लोग लगभग क्या पार्टी निषाद जातिवाद या धर्मवाद पर वो चुनाव लड़ेगी? देखिए या किसी मुद्दे को लेकर? मुद्दा तो हर पार्टी का होता है जी, लेकिन जाति धर्म के आधार पर, समीकरण के आधार पर लोग उम्मीदवार का चयन करते हैं और कौन अच्छे उम्मीदवार हैं, कौन उम्मीदवार को अच्छा जन समर्थन क्षेत्र। इस बार सर पार्टी का मुद्दा क्या रहेगा, चुनावी मुद्दा, कि किस आधार पर पार्टी अपना इस बार बिहार में सरकार बनाएगी या समर्थन किसी को करती है तो किस आधार पर पार्टी इस बार चुनाव लड़ने वाली है? आखिर मुकेश सहनी के जीतने का खास मकसद आखिर बिहार में क्या बदलाव लाना है, खासकर वो बताइए। अभी लगातार जो देखा जा रहा है हमारे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी या महागठबंधन के जो नेता है लगातार आम लोगों के समस्या में साथ रहते हैं और बिहार में आज जो समस्या है शिक्षा का स्तर या आम लोगों का जो सुख दुख है, जो गरीब लोगों को बीपीएल परिवार को सीधे वे में राशन का जो मुहैया होना चाहिए, ये तमाम समस्या जो आम लोगों को नहीं उपलब्ध हो पाता है, इस समस्या को लेकर हमारे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी या महागठबंधन के तमाम नेता लड़ते रहे हैं और मुद्दा बिहार का विकास का मुद्दा है और विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ा जाए। इस बार सर बराड़ी विधानसभा की जनता किसकी ओर है, या इस बार बराड़ी विधानसभा से किसकी ओर, गठबंधन या महागठबंधन? क्या लगता है यहाँ की आम जनताओं को देखकर कि इधर का जो हवा है, चुनावी हवा, वो किस ओर अधिक से अधिक जा रहा है? निश्चित रूप है अगर सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के पार्टी का कोई उम्मीदवार होता है तो समीकरण के आधार पर भारी बहुमत से विजयी प्राप्त करेंगे और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के जो भी कार्यकर्ता बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में वो लगातार मेहनत कर रहे हैं
और उनके मेहनत से आम जनता उनके पक्ष में है और विकासशील इंसान पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उन्हें जिताने का हर संभव प्रयास यहाँ का जनता करेंगे। आज जो बराड़ी विधानसभा से लोग बाहर की ओर जा रहे हैं, प्रदेश जा रहे हैं कमाने खाने के लिए, जिसके कारण उनको कि प्रवासी मजदूर कहा गया, काफ़ी तकलीफों का सामना भी करना पड़ा उनको इस कोरोना महामारी के समय में। क्या विकासशील इंसान पार्टी की अगर यहाँ पे जीत होती है बराड़ी विधानसभा में, तो क्या यह समस्या का समाधान निकलेगा? महागठबंधन के नेता और मैं अपनी नेता का बात करूँगा, सौरभ मल्ला मुकेश सहनी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विकासशील पार्टी के हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा है और बराबर जो अपना लाइव हो या मतलब मीडिया में, सोशल मीडिया के माध्यम से यह कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार होगी, हम सरकार में होंगे, तो निश्चित रूपेण बिहार में मतलब हर विधानसभा में उद्योग खोलेंगे और यहाँ के जो लोग पलायन करते हैं दूसरे कटिहार जूट मिल काफी दिन से बंद पड़ा हुआ है। कई सांसद आए गए और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कटिहार जूट मिल अगर यहाँ पे अगर चालू हो जाता है फिर से, तो कई ऐसे नौजवान जो कि बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, यहाँ पे बेरोजगारी का सामना, भुखमरी का जो आज समय आया है, तो कहीं न कहीं तो कटिहार जूट मिल को इससे चालू कराना तो काफ़ी ज़रूरी पड़ गया है, जिसके कारण कि जूट मिल चालू करने से सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्यों आखिर जूट मिल को बंद किया गया है? आखिर क्यों वो चालू नहीं किया जा रहा है? आज कटिहार का जो जूट मिल है उस पर आम जनता या जो मजदूर संघ हैं वो हमेशा संघर्षरत रहे हैं, लड़ाई लड़ते रहे हैं कि जूट मिल चले, और जब चलेगा तो हजारों मजदूर जो आज पलायन करते हैं दूसरे राज्य के लिए, वह निश्चित रूप में हजार परिवार जो अपने बाल बच्चे का भरण पोषण जो है उस जूट मिल में मेहनत करके अपना परिवार को पाल पोस सकते हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और हमारे नेता सरकार में होगी, तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ मल्ला मुकेश सहनी के साथ बैठकर इस मुद्दा को रखेंगे और कटिहार जूट मिल को चालू करवाएंगे। यह मेरा वादा है और हमारे सौरभ मल्ला मुकेश सहनी निश्चित रूप में इस जूट मिल को चालू करेंगे। तो अभी आपने सुना सन ऑफ मल्ला के एक नेता, वीआईपी पार्टी के एक नेता जो अभी जिला उपाध्यक्ष भी है वीआईपी पार्टी से, विकासशील इंसान पार्टी से, और साथ में कहा जाए तो बराड़ी प्रखंड के मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के मंत्री भी है और साथ में मुखिया पति भी है। तो आगे हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।